जय श्री राम भाई लोग, आज है डे 5। फिर से कोई ना कोई आ गया। ओ ना क्या पता कौन था भाई, मैं रैंडमली यही करता हूँ। एनीवेज, तो जैसा मैं बोल रहा था, आज है डे 5। एक्चुअली डे 4 की वीडियो से ना मुझसे डिलीट हो गई। मैं बस वीडियोस को सेलेक्ट कर रहा था और उसे एक्सपोर्ट करने के लिए मैंने गलती से डिलीट दबा दिया। गया भाई, पूरे दिन की मेहनत, पूरे चीजों का रिकॉर्डिंग सब गया। आज डे 5 की वीडियो मस्त रिकॉर्ड करेंगे। सब लोग देख रहे हैं भाई, सैटरडे मतलब सबको छुट्टी। लेट्स गो। तो कमेंट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। उपेंद्र भाई का मैसेज आया है, ब्रो विच प्रोटीन ब्रांड आर यू यूजिंग। मैं फिलहाल मसल ब्लेस का यूज कर रहा हूँ। लाइक काफी टाइम से वही यूज कर रहा हूँ, मैंने कोई चेंज नहीं किया। पहले मैं ट्राई करता था ये वो, फिर मुझे मसल ब्लेस ठीक लगा। मुझे एक्चुअली उसका स्पॉन्सरशिप चाहिए, कैसे ना कैसे मैं उसका स्पॉन्सरशिप लेके रहूंगा। फिर कृतिक भाई का मैसेज आया। कृतिक भाई बोल रहे, भाई आपका लैपटॉप कौन सा है, जरा मुझे लेना है, स्पेक्स भी बताना। कृतिक भाई, मेरा ना आई गेस एसर का नाइट्रो 5 है या 5th जेन है, पता नहीं। टॉप मॉडल है जो भी उसमें का। 12 GB रैम है, SSD 500 GB है, और क्या है i11 या समथिंग कोई तो प्रोसेसर है। सारे टॉप मॉडल है। 1060 Ti है उसमें। भाई बहुत महंगा पड़ा था मुझे। मैंने लिटरली लाइक तभी मैंने जॉब कर करके EMI भर के कैसे ना कैसे उसे कंप्लीट किया था। 1.5 साल पहले की बात है। एनीवेज, अगर तुम्हें परचेस करना है तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर लेना। अब नेक्स्ट कमेंट जो है एकलव्य भाई का है। व्हाट अ ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन ऑफ भगवद गीता, स्पेशली वन वेयर यू एक्सप्लेन्ड अबाउट सेंसेस, बॉडी, माइंड एंड सोल। थैंक यू सो मच भाई। अच्छा लगा मुझे सुन के कि आपको समझ में आया एंड अच्छा लगा। मैंने जब पहली बार उसके बारे में पढ़ा था, समझा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था वो चीज। जहाँ पे तुम्हारा माइंड है वहाँ पे कृष्ण जी को स्थित कर दो, तुम्हारा सोल, तुम्हारा जो भी सेंसेस है सब सही जगह पे जाएंगे। बाकी की कमेंट्स बाद में देखेंगे, क्योंकि अब मैं पहुंच गया हूँ जिम में। भाई क्या गर्म हो रहा है। मेरा दोस्त भी आ गया। देखो ये भाई का जिम है अपने स्वराज। मस्त भाई। सो आई एम हियर एंड लेट्स बिगिन। काफी मजा आया, काफी मजेदार सेशन रहा भाई। पैरों की वाट लग चुकी है। एनीवेज भाई, क्या ग्लो आ गया फेस पे, तुम देख रहे हो, चमक रहा हूं मैं। इतना गोरा तो मैं पैदा होने के बाद भी नहीं था। हमारे जो कमेंट्स थे हम कंटिन्यू करते हैं उस पे। सो अभिषेक भाई का कमेंट था, यो गेटिंग ऑन ट्रैक आफ्टर शोल्डर इंजरी, जस्ट डोंट स्टॉप। इंडीड अभिषेक भाई, थैंक यू सो मच यार। आप लोग ने इतना सपोर्ट किया और आपके इतने ब्लेसिंग्स थे, इसलिए मैं जल्दी रिकवर हो पाया। पता है इतना गंदा हालत हो गया था मेरा, मैं लाइक ऑलमोस्ट डिप्रेशन में पहुंच ही गया था भाई। मैं बहुत स्ट्रेस पे चला गया था। एक्चुअली कितना भी पता रहेगा ना दिमाग को कि ऐसे इंजरी हो जाए तो यू हैव टू स्टे स्ट्रांग, तुम्हें लाइक ये तुम इससे निकल के आओगे, स्टिल दिमाग कहीं ना कहीं फंस ही जाता है सब चीज में। एनीवेज फाइनली आई एम बैक। थोड़ा और भी रिकवर होना बाकी है। जैसे तुमने देखा रहेगा मेरे लेग्स के वर्कआउट के टाइम जब मैं स्क्वाट्स मारता हूँ ना, तो मैं पूरे तरीके से राइट हैंड ग्रैब नहीं कर पाता, और चेस्ट एंड शोल्डर के मूवमेंट्स मेरे को मना किए डॉक्टर ने, बट एनी हाउ मैं कर लेता हूँ थोड़ा थोड़ा। तो जो भी है हो जाएंगे जल्दी रिकवर। अगस्त तक तो पूरा रिकवर होना है ताकि मैं कंप्लीटली हैवी जा पाऊँ और सब कर पाऊँ, मैं शोल्डर वगैरह सारे मूवमेंट्स कर पाऊँ। फ्रॉस्टी फीवर यानी अभय भाई ने मैसेज किया, हाउ टू ग्रो बाइसेप्स, मेरी ग्रोथ 1 टाइम के बाद स्टक हो गई है। ओके, सो एक्चुअली कैसे है अभय भाई, बाइसेप है एक छोटा मसल, तुम कितना भी उसे स्ट्रेस दो, कितना भी उसे खींचो तानो, वो एक लिमिट तक ही बढ़ेगा। एक चीज ध्यान में रखो, बाइसेप है ना बहुत छोटा मसल है, ठीक है, उससे ज्यादा फटीग करके मतलब नहीं है। तुम 5-5, 6-6 सेट मारोगे तो उसका कोई यूज नहीं है। अगर तुम्हें साइज बढ़ाना है ना एक्चुअल में बाइसेप का, तो इसका एक बहुत सिंपल मेथड बताता हूँ जो मैं यूज करता हूँ। जब तुम डेडलिफ्ट मारते हो या तुम शायद लैट पुल डाउन मारते हो, तुम जब बैक के एक्सरसाइज करते हो ना, तो थोड़ा सा हैवी जाओ। क्या होता है पता है, उसमें तुम्हारे बाइसेप्स पे और फोरआर्म्स पे भी अच्छा खासा प्रेशर आता है, जिससे मैंने देखा है कि मेरा ग्रोथ होता है अच्छा खासा। तुम ट्राई करके देखना। एंड ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मत करना, बाइसेप्स के 1 या 2 एक्सरसाइज करो, इनफ है। क्या होता है, तुम बैक हैवी वर्कआउट कर लेते हो, बहुत ज्यादा तुम्हारे आर्म्स वगैरह फटीग हो जाते हैं, उसके बाद तुम और 3-4 एक्सरसाइज बाइसेप्स के मारते हो, तो ये ओवर ट्रेन हो जाते हैं मसल, जिसके कारण भी कभी कभी ग्रोथ नहीं होता है। तो तुम ये ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा तुम हाइपरट्रॉफी ट्राई कर सकते हो। लाइक ज्यादा वेट नहीं, तुम मिनिमम एक वेट ले लो, उस पर थोड़ा रेप्स ज्यादा लो, जब तक ऐसे आर्म्स से बर्न नहीं होते ना तब तक रेप्स मारने का, एकदम लाइट वेट पे, ज्यादा भी हैवी नहीं। बस इतना तुम इतना कर लोगे ना, काफी है भाई। एट द एंड ऑफ द डे जेनेटिक्स पे भी रहता है, तो तुम नेचुरली जितना पीक कर सकते हो तुम आराम से पीक कर लोगे। सो वापस जा रहा था, मेरा दोस्त मिल गया जिसको हम बोलते हैं रोहन, नहीं सॉरी चाटिया।
अच्छा ठीक, क्या बोल रहा था? लगा ना। हाँ तू क्या बोल रहा था? इससे कैमरा लेके किधर जा रहा है, क्या कर रहा है? बोलना। अभी नहीं बोल रहा, अभी शर्मा रहा है। एनीवेज लेट्स गो। घर पहुंच गए वैसे ही बालों के साथ, जैसा मैं बता रहा था। आई होप तुम्हें बाइसेप्स की चीज क्लियर हो गई। एक और कमेंट देख लेते हैं। मोहित भाई बोल रहे भाई आपका फेस बच्चों जैसा क्यूट है और बॉडी लाइक मॉन्स्टर। थैंक्स भाई, थैंक्स मोहित भाई, ये मेरा सुपर पावर है। फॉरएवर यंग। अच्छी बॉडी चाहिए बस, हो गई भाई। मॉन्स्टर जैसे भी नहीं होना है मुझे। लेट्स हैव अ गुड डिवाइनली बॉडी। हाँ ठीक है मेरे लिए, मॉन्स्टर नहीं चाहिए मेरे को। थैंक यू भाई, एनीवेज थैंक यू सो मच भाई। तुम मानोगे जब मैं बहुत अच्छी शेप में था ना, तभी मैं लाइक ऐसे घूमता था ना, लोग सैंडोस वैंडोस पहन के, लोग पहले नीचे मेरे बॉडी की तरफ देखते थे, फिर मेरी शक्ल देखते थे, फिर मेरे को पूछते थे भाई कितने साल के हो। फिर मैं अगला क्वेश्चन में आंसर क्या देता पता है? 17 साल। भाई फिर उनके फेस का एक्सप्रेशन देखने, 17 साल। फिर बोलते हैं क्या स्टेरॉइड्स लेते हो? नहीं भाई नेचुरल। तो फिर वही उनका हो ही नहीं सकता ब्ला ब्ला। एनीवेज घर पे आ गए, फटाफट से ब्रेकफास्ट कंप्लीट करेंगे, थोड़ी देर अभी एडिट करेंगे, अपना काम खत्म करेंगे। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, मैं भगवत गीता का एक पार्ट डालूंगा उसमें, बहुत ध्यान से सुनना एंड कमेंट्स करते रहना। आपको डेफिनेटली मैं कल के वीडियो में रिप्लाई दूंगा। बाकी मिलते हैं थोड़ी देर में, चलो सी या। सो मैंने कल चैप्टर 1 के टेक्स्ट 26 तक पढ़ा था, जिसमें लाइक क्या हुआ था मैं तुम्हें एक शॉर्ट में बताता हूँ। जो धृतराष्ट्र थे ना, वो वॉर पे नहीं गए थे, इसके लिए वो अपने लाइक रूम में बैठ के या कहीं पे बैठ के ना, संजय उनके जो सेक्रेटरी थे ना, वो उनके पास विजुअल पावर्स थे कि वो ना एक जगह पे बैठ के कहीं दूर जगह का सब चीज देख सकते हैं। क्योंकि धृतराष्ट्र ब्लाइंड थे तो वो देख नहीं सकते थे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे संजय है ना, एक्टिंग एज देयर आई, सब उन्हें बता रहे थे कि वहाँ पे बैटल फील्ड पे क्या हो रहा है। तभी उनके बेटे दुर्योधन का एक छोटा सा पार्ट आता है, जहाँ पे दुर्योधन है ना जाके अपने टीचर से बात करते हैं एंड उन्हें बताते हैं कि हमारे पास ऐसे आर्मी मेंबर्स है। भीष्मा जी से बात करते हैं कि हमारे पास कौन कौन, एक युयुधना, विराता एंड द्रौपदा एंड बहुत सारे नाम है लाइक पावरफुल फाइटर्स लाइक धृष्टकेतु, केतंकना, कसी राजा, पुरोजित, कुंती भोजा एंड सैब्या। वो लाइक ऐसे बोलते कि हम ही जीतेंगे, हमारे पास इतने इतने स्ट्रॉन्ग मेंबर्स है जो उनको टक्कर दे सकते हैं। देखो एट द एंड ऑफ द डे दुर्योधन का इस घमंड था कि हमारे पास लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं, हमारे लाइक आर्मी में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लोग हैं, हम लोग तो आराम से जीत जाएंगे इनसे। जबकि अर्जुन जी ने लाइक कोई भी हाई स्किल वाले लाइक ज्यादा स्किल वाले लोग या क्या बोलते बहुत हैवी वेपन्स है सब कुछ चूज नहीं किया था। उन्होंने बस कृष्ण जी को चूज किया था कि आप मेरे साथ रहो, बस हो गया मुझे। तो इसमें वही बताया कि दोनों पक्षों ने अपना लाइक जो वो शंख रहता है वो ब्लो किया। सबके शंख के अलग अलग नाम है। मैं तुम्हें कृष्ण जी के शंख का नाम बताता हूँ, पंचजन्य। एंड अर्जुन जी के जो शंख का नाम था वो था देवदत्ता। और जो उनके गुरु भीमा थे उनके शंख का नाम था लाइक बोलते थे बहुत टेरिफिक एंड अर्कुलिन था उनका शंख, लाइक का नाम था पौंद्रा। तो ये सारे शंख जब लाइक उन्होंने ब्लो किया तो सारे स्काई लैंड सब कुछ ऐसे शेक हो गए थे, लाइक वो वाइब्रेशन आ गया था, इतना हैवी शंख, इतना पावर था उसमें। सो दिस इज द केस। अभी ऐसा होता है, अभी अर्जुन जी है ना एक बार लास्ट बार कृष्ण जी को बोलते हैं एक बार शंख ब्लो हो गया मतलब डन, अभी तुम्हें फाइट करना ही है, वॉर हैज बीन डिक्लेयर्ड। और इसमें अर्जुन जी के चैरियट का लाइक सब बताया है कि उनके चैरियट कृष्ण जी थे, व्हाइट कलर के हॉर्स थे उनके चैरियट में। ऊपर है ना हनुमान जी भी, तुम्हें पता है उस फाइट में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था बट वो सब चीज सुनने के लिए वहां पे बैठे थे ऊपर फ्लैग में। जो चैरियट के ऊपर तुम देखोगे ना ध्यान से, यहाँ पे कोई पिक्चर में फ्लैग दिख रहा है क्या? ना इसमें दिख रहा नहीं है बट तुम अगर देखोगे ना तो ऊपर एक फ्लैग था, उसमें थे हनुमान जी बैठे थे। तभी ये सब हुआ एंड जैसे वॉर स्टार्ट होने वाला था उसके पहले अर्जुन जी ने 1 मिनट के लिए कृष्ण जी को रुकाया और जैसे मैंने बताया था कि उन्होंने एक लास्ट वर्ड्स कुछ बोले और अर्जुन जी ने काफी प्लीजिंग वे में कृष्ण जी को बोला, ओ इनफैलिएबल वन, प्लीज ड्रॉ माई चैरियट बिटवीन द टू आर्मीज so that I may see those who present here who desire to fight and with whom I must contend in the great trial of arms। like उनको देखना था लास्ट बार की अभी वॉर डिक्लेयर हो चुका है, मुझे बस एक बार लास्ट बार देखना है कि मैं किससे जाके फाइट करने वाला हूँ। बस उन्होंने इतना छोटा सा एक रिक्वेस्ट किया कृष्ण जी से एंड कृष्ण जी में बहुत पेशेंस है, किसी को एक्सप्लेन करना है तो। एंड 25th टेक्स्ट में कृष्ण जी ने लाइक अपना जो रथ है, लाइक जो रथ को चला रहे थे जिसमें अर्जुन जी थे, उन्हें उसे लेके गए दो आर्मीज के बीच में जैसा अर्जुन जी ने रिक्वेस्ट किया था। एंड तभी अर्जुन जी ने अपने पिता, अपने पितामह लाइक ग्रैंडफादर, अपने गुरु टीचर को, अपने मैटरनल अंकल्स, ब्रदर्स, सन्स, ग्रैंडसन, फ्रेंड्स एंड ऑल्सो हिज फादर इन लॉ एंड ऑल वेल विशर्स, सबको वहां पे बैटल फील्ड पे देखा। भाई तुम ही सोचा ना कि भी तुम्हारा कोई अपना है, लाइक तुम्हारे सपोज तुम्हारे मम्मी पापा लड़ रहे या तुम्हारी बहन या भाई या कोई भी तुम्हारा अपना सामने दिख रहा है तुम्हें कि ये अभी वॉर होने वाला है। इस वॉर का आउटकम ऐसा
ऐसा हो सकता है कि ईदर वन ऑफ देम विल डाई, तो तुम्हें कैसा होगा, तुम क्या करोगे कि नहीं मुझे वॉर स्टॉप करना है, मेरे से नहीं होगा ये वॉर लड़ने, भले ही वो वॉर कितना ही जरूरी हो, तुम नहीं लड़ पाओगे भाई तुम। एंड सेम केस अर्जुन जी के साथ भी यही हुआ, वो डर गए थे भाई, ये सारे तो मेरे अपने हैं, मैं अपनों का ब्लड कैसे। तभी अर्जुन जी बोलते हैं, माय डियर कृष्णा, सीइंग माय फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स प्रेजेंट बिफोर मी इन सच अ फाइटिंग स्पिरिट, आई फील द लिम्स ऑफ माय बॉडी क्वेरिंग एंड माय माउथ ड्राइंग अप। ये भाई वो लाइक सूखा पड़ गया था उनका गला, एंड वो पूरी तरह से सब शिवर हो गए थे, स्टन हो गए थे। आगे वही बताया, उनका कंडीशन बताया अर्जुन जी का, जैसे मैंने बताया, तुम इमेजिन करके देखो, तुम रहोगे तो तुम्हारा क्या हालत होगा। उसी तरह वो पूरी तरह से ट्रेम्बल हो रहे थे डर के मारे, एंड उनके जो हेयर है वो एकदम लाइक वो बोलते हैं रोंगटे खड़े हो गए थे, एंड उनका जो गांधी, उनका जो ये था लाइक बो ना, हाँ वो उनके हाथ से स्लिप होके गिर रहा था नीचे। तभी अर्जुन जी कृष्ण जी से बोल देते हैं कि मैं अभी खुद को भी नहीं पहचान पा रहा, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे खड़े नहीं रह सकता, और अभी तुम ही है, जो भी है मुझे गाइड कर दो, इसके मैं क्या कर सकता हूँ। अभी तुम्हें पता है ये क्यों कर रहे थे, देखो तुम ही समझो। अभी अर्जुन जी जहाँ पे वॉर लड़ने आए थे, वहां पे दुर्योधन ने लाइक सब अच्छे लोगों को सेलेक्ट कर लिया, अच्छे वेपन सेलेक्ट कर लिए, और अर्जुन जी ने क्या किया, पूरा भरोसा कृष्ण जी पे रख के उन्हें सेलेक्ट किया। एंड अब कृष्ण जी से बोल रहे हैं कि मैं ये वॉर नहीं लड़ पाऊंगा, छोड़ो जाने दो। अभी तो कैसे हो जाता है कि दो वे में फंस जाते हैं ना, कि अरे यार मेरे अपने, मैं इनको नहीं मार सकता, अब मैं कृष्ण जी को भी लेके आया अपने साथ, मैं अभी क्या करूं, मैं उन्हें कैसे कन्विंस करूं। तो वो ट्राई कर रहे हैं अच्छी प्यारी प्यारी चीजें बोल के उन्हें बताने के लिए, तुम या तो मुझे सोल्यूशन दो कि मैं कैसे ये वॉर लड़ूं, या तो मुझे हेल्प करो कि मुझे वॉर नहीं लड़ना। तो यही सारी चीजें थी चैप्टर 1 में। इसके बाद आता है चैप्टर 2 जिसमें लिखा है कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज। लाइक यहाँ से चालू होता है जब ये क्वेश्चन उन्हें पूछते हैं कि मैं नहीं लड़ पाऊंगा, आप मुझे बताओ मेरे अपनों का खून मैं कैसे करूं, वगैरह वगैरह, यही सारी चीजें। तो इनका एक्सप्लेनेशन है चैप्टर 2 में, जो हम देखेंगे कल की वीडियो में। आई होप तुम्हें अच्छी लगी, एंड अगर मैंने कोई चीज मिस कर दी तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना, एंड जो भी कमेंट रहेगा प्लीज कमेंट कर देना, कल की वीडियो में उनका रिप्लाई दे दूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, टेक केयर, सी या, राधे राधे।